तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना टॉपिक रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, और किस अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, तो उन चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है ग्रोथ, और सेकंड कौन सा है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर क्या होना, वृद्धि होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट हो गया, हाइट हो गया, तो उस अकॉर्डिंग। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होना है, किसी चीज के अंदर क्या होना, विकास होना। विकास का मतलब क्या हो गया, किसी चीज के अंदर क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी मैच्योरिटी हो रही है। मैच्योरिटी के बाद में उसकी स्किल लेवल क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्रोसेस है किस चीज का, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, वृद्धि और विकास दोनों का, स्टार्ट्स बिफोर द बेबी बोर्न। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वोम। वो कब से स्टार्ट हो रहा है, जब मदर ने क्या कर ली, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तभी से वो क्या हो गया, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या हो गया, धीरे धीरे विकास और वृद्धि प्रोसेस क्या हो गया, चालू हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ऐसे नहीं वो आउटर इन्वायरमेंट में इफेक्ट करेगा, इफेक्ट तो वो करेगा, लेकिन शुरू से जहां से उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जहां से वो ओवम है, ओवम के बाद में एम्ब्रियो, जाइगोट जो बन रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं भी, आप क्या कर रहे हो, कोई भी हाथ है, कोई भी ऑर्गन है, उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेच्योरिटी लेवल, मतलब वो धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका हाथ ही सही नहीं है, उसके अंदर ग्रोथ ही, ऑप्टिमम ग्रोथ उसने प्राप्त नहीं की, तो डेवलपमेंट भी, उसका विकास भी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो, पहले आपका हाथ ही कमजोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पोली है, तो उस हाथ से वो कैसे चल, मतलब पेन से लिख पाएगा, या उस पैर से वो कैसे चल पाएगा, उस अकॉर्डिंग क्या है, वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद में, इनहेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग वन ऑल्सो टेंड टू हैव इंपैक्ट ऑन अदर। जो फैक्टर्स ये है, ये किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, एक फैक्टर दूसरे को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ है तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट है तो ग्रोथ। फॉर एग्जांपल किसी को डेवलपमेंट मतलब उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ, मेंटली रिटार्ड है, उसको ना कोई चीजों का पता चल रहा, भी इन्वायरमेंट का, हॉट कोल्ड वेदर का कुछ नहीं पता चल रहा, तो उसकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ को वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी के अंदर कोई हाथ डाले, उसको ये ब्रेन उसका इतना डेवलप ही नहीं है, वो सेंसर ऑर्गन नहीं, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहां रिटार्डेड हो जाएगी, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, दे आर इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डायनेमिक्स ऑफ चेंज। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को आप क्या, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, अगर वो क्या है, ग्रोथ है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, ऑर्गन की मैच्योरिटी दिखा रहा है, वो उसका बल्क में मास, वेट इंक्रीज हो रहा है। अगर जो डेवलपमेंट है वो ब्रेन की दिखा रहा है, तो उसको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट उसके बाद में अपन देखते हैं भी ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, अब देखो ये ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ क्या होएगा, आपको पहले भी बताया था, किसी भी बॉडी मास का क्या होना, इंक्रीज होना, साइज उसका बढ़ना, उसके अंदर वृद्धि होना, उसके अंदर इजाफा होना, उस चीज को आप क्या बोल रहे हो, ग्रोथ बोल रहे हो। तो ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या है, ये फिजिकल मैच्योरेशन मतलब वो उस चीज को क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कोई भी ऑर्गन, ठीक है, और उसके बाद में रिजल्टिंग इंक्रीज इन साइज, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन साइज, उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ा हो रहा है। फॉर द बॉडी, ऑफ द बॉडी का, और उसके बाद में वेरियस ऑर्गन, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है, उनका क्या होना, डेवलप होना। अब उसके बाद में क्या है, इट अकर्स बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। ये किसके द्वारा होगा, जैसे समसूत्री, अर्धसूत्री, ये विभाजन होते हैं, ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। और जो उनका इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उसका क्या हो रहा है,
बॉडी मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर क्या आएगा, बॉडी मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इट इज क्वांटिटेटिव द चेंज ऑफ द बॉडी विच कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, सेंटीमीटर, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, किसी के अंदर भी आप कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। अब उसका बॉडी मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से आप उसको क्या बोल रहे हो, ग्रोथ बोल रहे हो। और उसी के अंदर क्या हो रहा है, उसका ऑर्गन का और बॉडी का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होएगा। तो इसलिए इसको आपको क्या बोल रहे हो, क्वांटिटेटिव डाटा। इसको क्वांटिटेटिव डाटा भी क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, ग्रोथ इज प्रोग्रेसिव एंड मीजरेबल फिनोमिना। ये क्या है, प्रोग्रेसिव, और उसके बाद में क्या है, मीजरेबल फिनोमिना है। उसको आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इंचेस, सेंटीमीटर और क्या हो गया, ये किलोग्राम के अंदर मेजरेबल कर सकते हो। और उसके बाद में ये डाटा कौन सा है, फिक्स्ड डाटा होगा। ये क्या होगा, फिक्स्ड डाटा। क्यों, क्योंकि आप कोई किलोग्राम है या कोई ग्राम है, कोई वेट आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, फिक्स डाटा। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा ये, और उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा क्यों हो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो। ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, जो भी आप क्या कर रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, जो भी आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर आप कर रहे हो। तो ये 2-4 चीजें आप क्या करना इसके अंदर और एड अप कर लेना। तो ये चीजें किसके अंदर आएगी, सारी की सारी किसके अंदर आएगी, ग्रोथ के अंदर आएगी। ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे आपने पहले बताया था। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या था, स्किल क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अब ये देखो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल। उसके अंदर पहले क्या था, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन और फंक्शनल, मतलब पहले तो ऑर्गन क्या हो गया, सही तरीके से डेवलप हो गया। अब उसको धीरे धीरे उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है बॉडी, उसका यूज किस तरीके से हो रहा है, वो क्या क्या हो रहा है, फंक्शन जो उसके हैं वो क्या होगा, इसके अंदर डेवलप होंगे। फॉर एग्जांपल इसको बोल सकते हो स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। अब उसके बाद में क्या, इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल, ये आ गया, ये क्या है, स्किल है। और उसके बाद में कैपेसिटी टू फंक्शन, कैपेसिटी टू फंक्शन मतलब बॉडी जो ऑर्गन के क्या मैच्योर कर रही है, जो ऑर्गन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है वो उसकी कैपेसिटी है, वो क्या कर रही है, स्किल के साथ धीरे धीरे क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ नर्व सिस्टम। माइलिन शीट, माइलिन शीट के क्या है, नर्व्स को सिग्नल देना, सिग्नल से क्या होगा, स्किल डेवलप होगी, ब्रेन डेवलप होगी, धीरे धीरे उन चीजों के अंदर क्या हो रहा है, मैच्योरिटी आ रही है। तो माइलेशन और उसके बाद में मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारा का सारा किसका खेल है, ब्रेन का ही खेल है। उसी के अंदर क्या होगी, स्किल डेवलप होगी। कोई मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है, आईक्यू जिसका कम है, उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रही। किसके कारण नहीं हो रही, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसी कारण से। नेक्स्ट उसके बाद में इट इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल सोचने समझने की शक्ति। ठीक है। उसके बाद में इमोशनल चीजों के अंदर क्या हो रहा है, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं है, एक चीज के अंदर स्टक हो गया तो वो उस चीज से निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, एंड सोशल चेंज, और जो सोशल चेंज है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफिकल्ट टू द मेजर। और ये कौन सा एक्सपेक्ट है इसका, ये कौन सा है, क्वालिटेटिव। और पहले वाला कौन सा था, क्वांटिटेटिव था। तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या था, आप क्या कर रहे थे, क्वांटिटी क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और ये क्वालिटेटिव के अंदर क्या देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो आप जैसे आपने पहले देखा था, जो आप क्या कर रहे थे, स्किल डाटा क्या है आप देख रहे थे। ये क्या है, पूरा का पूरा ये डाटा है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है, चलने वाला प्रोसेस है। आप इसी को आपको जो मेजर कर रहे हो, तो पहला कौन सा मेजर था, पहला कौन सा डाटा था जो ग्रोथ का था, वो कौन सा था, ऑब्जेक्टिव था। और ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों डाटा हो गए। ऑब्जेक्ट से भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बाद में सब्जेक्ट से भी आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट के अंदर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, किस अकॉर्डिंग हो रही है? स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, स्टेजेस एंड ग्रोथ डेवलपमेंट कैन बी एज प्रीनेटल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। उसके बाद में पोस्टनेटल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। प्रीनेटल के अंदर क्या हो रहा है भी, जो इंट्रा यूटेराइन मदर के वॉर्म के अंदर ही है, तो उन चीजों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और पोस्टनेटल मतलब जो एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट के, आउटर इन्वायरमेंट के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो उस चीज को आप क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से देख रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, प्रीनेटल पीरियड के अंदर क्या, ओम 1 से 4 डेज, ये सारा का सारा एम्ब्रियो 1 से 14 डेज से लेकर आप 8 वीक तक, फीटस का क्या बोल रहे हो, 8 वीक से लेकर टिल बर्थ तक। उसके बाद में पोस्टनेटल पीरियड जो आ गया, आफ्टर डिलीवरी टाइम है। न्यू नेट आप बोल सकते हो 1 मंथ का टाइम है। और न्यू नेट के अंदर भी दो तरीके से होंगे। पहला कौन सा है, अर्ली न्यू नेट, बाद में कौन सा है, लेट न्यू नेट। अर्ली न्यू नेट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट 7 डेज के अंदर, और लेट न्यू नेट के अंदर क्या होगा, जो आफ्टर 8 to 28 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इन्फेंसी, फर्स्ट जो ईयर ऑफ लाइफ। उसके बाद में टोटलर 1 से ही लेकर क्या हो गया, 3 ईयर ऑफ हो गया लाइफ। अब नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर ही सेम। अब इसके अंदर क्या, प्री स्कूल और जिसको आप क्या बोल रहे हो, अर्ली चाइल्डहुड, 3 से लेकर 6। इसके अंदर ना कोई समझाने वाली बात है, ना कोई और, सीधे के सीधे इन चीजों को रटना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, स्कूल एज, स्कूल जो आप क्या है, मिडिल चाइल्डहुड बोल रहे हो। इसके अंदर गर्ल 3 से लेकर 10 ईयर गर्ल, और उसके बाद में 6 से 10, और उसके बाद में 6 से 12। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, अडोलसेंट फ्रॉम प्यूबर्टी टू अडल्टहुड। अडोलसेंट फ्रॉम प्यूबर्टी टू क्या है, अडल्टहुड के अंदर क्या होएगा, जब बच्चा अर्ली अडल्टहुड के अंदर है, इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग एज के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो। और जो पैरामीटर है वो कौन से है यहाँ, जो 10 से लेकर 12 ईयर्स ऑफ गर्ल्स, उसके बाद में 12 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ बॉयज। अब उसके बाद में मिडिल अडोलसेंट के अंदर क्या होगा, मिडिल अडोलसेंट के अंदर 12 से लेकर 14 और 14 से लेकर 16 ईयर गर्ल्स और बॉयज के अकॉर्डिंग। और लेटर जो है बाद के है, और इसके अंदर क्या होगा, 14 से लेकर 18 गर्ल्स के अंदर, और बॉयज के अंदर क्या होगा, 16 से लेकर 20 साल। तो ये क्या है, सारे के सारे। अब ये स्टेजेस है, ये पीरियड है। अब ना तो इनको क्या समझा सकते, ना इनको क्या है आपको कुछ बता सकते, क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर एज है, पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है उसी चीज को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, 2 मिनट, नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको इतनी जरूरत क्या पड़ेगी कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या, टू अंडरस्टैंड चाइल्ड्स बिहेवियर। अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पता होगा, ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, डेवलपमेंट के अंदर क्या हो रहा था, स्किल डेवलप हो रही थी, उसकी कोई स्किल डेवलप नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, तो आपको क्या हो रहा है, बच्चे के बिहेवियर से क्या हो रहा है, पता चल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में, टू एक्सपेक्ट चाइल्ड एट पर्टिकुलर एज, जो अकॉर्डिंग टू एज माइलस्टोन बच्चे को क्या हो, क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले आपको बता दूं माइलस्टोन क्या है। माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू एज, फॉर एग्जांपल ब्लैडर कंट्रोल 3 ईयर तक आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू एज क्या है, जो बच्चा क्या कर रहा है, अपने स्किल और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, उन सब चीजों को अचीव कर रहा है, उसको आप माइलस्टोन बोल रहे हो। ये एक टॉपिक है, अलग टॉपिक है, मैं आपको ये कवर कर दूंगा, बता दूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना माइलस्टोन मतलब भी आप पर्टिकुलर एज के ऊपर क्या है, कोई भी चीज को कंट्रोल, जो मोटर स्किल है, और भी चीजों को जो क्या है आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो चीज क्या करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे भी ये चीज हुई क्यों नहीं, उस अकॉर्डिंग उसकी एज होगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, टू डायग्नोस चाइल्ड्स कंडीशन। टू डायग्नोस चाइल्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, अगर उसका कोई ऑर्गन डिफेक्टिव है, अगर उसका कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आपको क्या है पता चलता रहेगा किस अकॉर्डिंग भी ग्रोथ हो जानी चाहिए, और इन सब चीज को क्या कर रहे हो आप, स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल उसका वेट, सबसे बेस्ट मेजरमेंट क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वेट अकॉर्डिंग टू एज क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए।
उसके बाद में स्पेसिफिक चीजें देखोगे। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, टू फाइंड आउट नीड्स ऑफ चाइल्ड। अब इन सब चीजों को क्या करना, फाइंड आउट करना कि बच्चे की जरूरत क्या है। जब बच्चा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा क्या हो गया, पूरा मैच्योर हो गया, लेकिन उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, उसको ट्रेन करना है। आप शुरू से अकॉर्डिंग टू एज आप उन चीजों को देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उसका आईक्यू कितना है, इन सब चीजों को आप क्या करोगे, समझ सकोगे। ये किसके अंदर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब ये प्रोसेस क्या है, जैसे कुछ नॉर्मल पैरामीटर है, ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, पूरी जिंदगी चलता रहता है, चीजों को क्या धीरे धीरे डेवलप होगी, ये इस तरीके से ये चीजें हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट देखो, डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, हर एक के लिए सेम है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ चीजें क्या करता रहता है, तमाम जिंदगी क्या सीखता रहता है। कौन से एटमोस्फियर में रह रहा है, किस तरीके से, ये किसके अंदर आएगी, डेवलपमेंट के अंदर आएगी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट। जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफरेंट रेट। किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, कौन से मौसम में थोड़ा अलग होएगा और कोई दूसरे वेदर के अंदर कोई अलग होएगा। तो ये क्या है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रेट क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन वो होएगी जरूर। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ ये आ गया कंटिन्यूस प्रोसेस। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उसके बाद में वो चीजें क्या हो रही है, पूरी लाइफ लॉन्ग चल रही है, इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यू प्रोसेस होगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, पहले कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ है, ब्रेन है और आईज है, वो क्या होगा, हाथ का जो पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद में उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो हाथ क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करना लगेगा, और जो पूरी क्या स्किल जो धीरे धीरे डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल पहले वो क्या करेगा, पेन तो धीरे धीरे ग्राफ पकड़ बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद में उसकी राइटिंग धीरे धीरे करना सीखेगा, फिर उसके बाद में उसकी हैंड राइटिंग क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो ये क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक प्रोसेस है। नेक्स्ट बाद में कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। पहले भी बताया था कि ग्रोथ अगर ऑप्टिमम होगी, मैक्सिमम होगी किसी ऑर्गन की, तभी उस ऑर्गन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन का डेवलपमेंट सही हुआ, सॉरी ग्रोथ सही हुई, तभी ब्रेन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, तभी स्किल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट किससे आएगा भाई, कोई भी चीज क्या हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है, मैच्योर हो गई, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, वो चीजें क्या करेगी, सीखी जाएगी, तभी उस चीज का क्या होगा, डेवलपमेंट होएगा। नेक्स्ट उसके बाद में देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्रोसेस क्या होएगा, अलग होएगा, उसकी रेट क्या होएगी, अलग होएगी। जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू पेरेंटल हिस्ट्री, ये उसके अंदर क्या होएगा, सारे के सारे फैक्टर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, पैटर्न्स एंड ग्रोथ, सॉरी पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, किस तरीके से क्या हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। पहला कौन सा है, सिफेलोपोडियल डायरेक्शन। सिफेलोपोडियल डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, और दूसरा, सॉरी एक बार देख लो, ये दूसरा कौन सा है, प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। सिफेलोपोडियल डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जब बच्चा हेड टू टो, ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज है उनसे, ये देखो इसके अंदर वह क्या, हेड टू टो डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या, सिफेलोपोडियल डायरेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सिफेलोपोडियल डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू टेल, वो क्या होगा, हेड टू टेल, पहले हेड से और टेल तक क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, दिस मींस, इसका मतलब क्या, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्ट इन द हेड रीजन। जो हेड रीजन के अंदर क्या आएगा, हेड टू टो का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कहां आ रहा है, हेड, और उसके बाद में नीचे क्या आ जा रहा है,
सेकंड वन किसकी ओर है, टेल की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है इन द हेड रीजन। और उसके बाद में देन इन द ट्रंक, फिर उसके बाद में ट्रंक एरिया के अंदर आ गया, स्टमक की तरफ आ गया, और उसके बाद में लास्ट इन द लेग रीजन, और सबसे लास्ट किसके अंदर है, लेग्स रीजन में। और इसी को आप क्या बोल रहे हो, सिफेडोपोडल डायरेक्शन। भी पहले किसका हो रहा है, फेस, हेड, इन सब चीजों का, नेक्स्ट उसके बाद में ट्रंक, स्टमक, इन सब चीजों का, और उसके बाद में नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी का, लेग्स वगैरह का क्या हो रहा है, हो रहा है। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा कौन सा है, ये इसका डायग्राम। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल के अंदर क्या होगा, आप देखो कि प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है, इन द प्रोसेस इन प्रोक्सिमो डिस्टल फ्रॉम सेंटर टू मिड लाइन, पूरे के पूरे क्या कर दिया, सेंटर लाइन आपने क्या किया, क्रिएट किया। फिर उसके बाद में क्या होगा, जो सेंटर के अंदर ऑर्गन्स आ रहे हैं, जो सेंटर के अंदर है, उन चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद में क्या हो रही है, अदर एक्सट्रीमिटीज की क्या हो रही है, हो रही है। टू प्रोक्सिमो डिस्टल फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरीफेरी डायरेक्शन, और उसके बाद में क्या होगा, आउटर साइड, पेरीफेरी डायरेक्शन। डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फोर आउटवर्ड कम सेंटर अक्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज। जो ये प्रोसेस हो रहा है, ये पहले क्या सेंटर से होएगा, फिर पेरीफेरी की तरफ जाएगा, और उसके बाद में क्या हो गया, ये क्या, फ्रॉम नियर टू फॉरवर्ड टू द सेंटर अक्स। जो सेंटर अक्स आपने ये किया, पहले इन चीजों का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में दूर वाली एक्सट्रीमिटी का, पहले इन चीजों का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद में दूर वाली एक्सट्रीमिटीज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी को आप क्या बोल रहे हो, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। और जो ऊपर वाला था वो कौन सा था, ये कौन सा था, सिफेलोपोडल डायरेक्शन। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, और हर बार आने वाला टॉपिक है। या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाए, फैक्टर अफेक्टिंग आ जाए, प्रिंसिपल्स आ जाए, और उसके बाद में माइलस्टोन आ जाए, कोई ना कोई इसके अंदर हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। होप सभी को ये समझ आया होगा ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ क्या होती है भी, किसी चीज के अंदर वृद्धि होना, मास, बॉडी मास, ऑर्गन साइज, बॉडी नंबरिंग, उसके अंदर किसके अंदर क्या कर रहे हैं, किलोज, पाउंड्स, और क्या कर रहे हैं, इन स्किल को क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, फंक्शन मैच्योरेशन हुई, क्योंकि इसके अंदर स्किल आ रही है, और ये किससे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तो सीधा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाटा है, और उसके बाद में क्या है, ये मैच्योरेशन के बाद में क्या है, चीजें क्या हो रही है, स्किल डेवलप हो रही है। ये कौन सा डाटा है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, और दूसरा कौन सा था, जो ग्रोथ था वो कौन सा था, क्वांटिटेटिव क्या था, डाटा था। अब इसके बाद में क्या है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अंदर सारे के सारे अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड है। इसको दो ब्रॉडली, इंट्रायूटेरिन लाइफ और एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ, जिसको आप प्रीनेटल बोल रहे हो और उसके बाद में पोस्टनेटल बोल रहे हो। इसमें आपको कोई भी समझाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टडी क्यों कर रहे हो, क्योंकि पहले क्या कर रहे हैं, बच्चे का बिहेवियर समझेंगे, अकॉर्डिंग टू एज उसके चीजें डेवलप हो रही है, और पर्टिकुलर एज के ऊपर कोई चीजें माइलस्टोन आए हैं नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, डायग्नोसिस हो रही है किसी चीज की कंडीशन, और उसके बाद में क्या है, उस बच्चे को किस चीज की जरूरत है अकॉर्डिंग टू एज। अब उसके बाद में क्या है, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के अंदर क्या होगा, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कंटिन्यूस प्रोसेस है, अलग अलग होएगा, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग होएगा जो इंडिविजुअल प्रोसेस है। और उसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल, और जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सबके लिए क्या है, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, इनके अंदर कोरिलेशन है, और इन सब चीजों को क्या करोगे आप अकॉर्डिंग टू एज आप समझ रहे हो। नेक्स्ट उसके बाद में क्या, इनके दो चीजों के अंदर डिवाइड करो। पहला कौन सा है, सिफेलोकोडल, और उसके बाद में प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल के अंदर क्या होगा, हेड टू टो, पहले क्या होगा, जो पूरा का पूरा हेड का रीजन है वो डेवलप होगा, फिर ट्रंक डेवलप होगा, फिर उसके बाद में लेग्स की तरफ आएगा। और यही नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल के अंदर क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, जो सेंट्रक्स है वो चीजें डेवलप होगी, और उसके बाद में सेंटर से लेकर फोर की चीजें, मतलब जो दूर की चीजें क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इसी को क्या बोल रहे हो, प्रोक्सिमो डिस्टल। होप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।